नमस्कार दोस्तों, आज मैं पॉलिटी का जितना भी संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विदाउट बोर्ड के। इस वीडियो को मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसे ही आपको कुछ फेस टू फेस वीडियो होगी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा और इसमें समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 चैनल पर आएगी। एक तो बिहार दरोगा की जो मैं तैयारी करा रहा हूँ उस पर आएगी, और दूसरा जो एक सिंह एकेडमी चैनल है उस पर मैं इसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए, कब संशोधन हुए, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि कब कब ये संशोधन हुए, तो इसको हम समझते हैं। जो पहला संशोधन था वो 1951 ईस्वी में किया गया था। इसमें भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 1951 ईस्वी में हुआ। 1951, इसको ध्यान रखिएगा। जो संविधान, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ। जो मेन चीज़ है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ वो आपको बता दें, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। जो 7वां संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ। ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के पुनः गठित करने के लिए किया गया था। अब उसके बाद आते हैं 10वां संशोधन। 10वां संशोधन 1961 में हुआ। 10वां संशोधन जो 1961 में हुआ, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उस समय तक ये उनके ही कब्जे में था, तो इसको हमने 10वें संशोधनों के रूप में 1961 में इसको भारतीय संघ में शामिल किया। 12वां जो संशोधन हुआ, तो 12वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसके संविधान संशोधन में गोवा, दमन द्वीप को भारतीय संघ में विलय किया गया। गोवा, दमन द्वीप को भारतीय संघ में किया गया। अब इसको समझते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, आप जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, चाहे आप पॉलिटी का कोई ये बेस है, ये आपको जानना ही जानना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड बुक में कोई से भी पॉलिटी के बुक में मिल जाएगी। विशेषकर जो भी तैयारी करते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत की बुक से ही पढ़ते हैं पॉलिटी की। तो इसको हम कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं। एक वीडियो में बोर्ड के माध्यम से लेकर आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो अब 12वां संविधान संशोधन 1962 में हो गया। 14वां संशोधन क्या हुआ था? तो 14 संशोधन क्या हुआ कि पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत में विलय किया गया। जब 14वां संशोधन हुआ तो भारत में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विलय किया गया। 18वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 18वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। और ये 21वां, माफ कीजिएगा, 21वां संविधान संशोधन में
8वीं अनुसूची को सिंधी भाषा के रूप में शामिल किया गया। 18वां संशोधन हम पढ़ते हैं। 18वां संशोधन में पंजाब राज्य को पुनः गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब को पुनः गठन करके हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेशों में हम बनाया गया। तो इसको हम अभी तक देख रहे हैं कि चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 24वां संशोधन। 24वां संशोधन मानकर चलिए 24वां संशोधन हुआ 1971 में हुआ। इसके द्वारा संसद के मौलिक अधिकारों और सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया। जो 24वां संशोधन हुआ 1971 में, इसके द्वारा सांसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया। अब 45वां संशोधन को पढ़ते हैं। तो 45वां संशोधन हमारा 1974 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ और स्वराज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को ध्यान रखिए, 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ का स्वराज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन में हम समझते हैं 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। जब एक साल बाद ही एक और संशोधन किया गया। एक पहले तो 36वां संशोधन किया गया, उसके बाद 42वां संशोधन किया गया। मतलब 45वां संशोधन करने के बाद 45वां संशोधन करने के बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया। तो पहले सिक्किम को संघ का दर्जा प्राप्त किया गया। उसके बाद 22वें राज्य के रूप में इसको सम्मिलित किया गया संविधान संशोधन करके 36वें में। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। यह संविधान संशोधनों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ध्यान रखिए, जो 1976 में संविधान संशोधन किया गया था वो अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान में लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इस संविधान में संशोधन में 59 प्रावधान थे। संविधान की प्रस्तावना का पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तीसरा, शिक्षा, वन्य जीव, राजसूची विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चौथा इसमें का था लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा के 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। अभी जो हमारा 5 वर्ष चल रहा है तो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। पांचवा इसमें का जो पॉइंट है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। अब हम चलते हैं छठवें पे। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती देने से वर्जित किया गया। ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था। अब 48वां संविधान संशोधन जो 1884 में हुआ। संविधान संशोधन अनुच्छेद आर्टिकल 356(5) में परिवर्तन करने की यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि
को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता था। ये संविधान संशोधन में पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता था। उसके पहले इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और पंजाब में बहुत सारे, आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी कारणवश उनके इस दबाव में आकर एक संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का कानून बनाया गया था। ये जो हम 52 का संविधान संशोधन बता रहे हैं, वो 1985 में किया गया था। इसमें दल बदल को रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए किया गया था। 56 संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 56 संविधान संशोधन में इसके द्वारा गोवा को राज्य के श्रेणी में रखा गया, उसके पहले नहीं रखा गया था। जो गोवा हमारा राज्य है उसको 56वें संविधान संशोधन में रखा गया था। 61वें संविधान संशोधन में 1979 को किया गया था, 89 को किया गया था। संविधान अनुच्छेद में 326 में संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके पहले आप 21 वर्ष के होंगे तभी जाकर वोट दे सकेंगे। जब यह संविधान संशोधन किया गया था उस समय राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी के समय में ये 21 उम्र थी। पहले तो 21 उम्र थी कि आपकी 21 उम्र होगी तब जाकर आप वोट देंगे, लेकिन अब 21 उम्र से घटाकर 18 वर्ष तय किया गया। तो इसमें 1989 में ये 61 संविधान संशोधन किया गया था। 71 संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो 71वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था इसको हम देखते हैं। तो इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। जो 1992 में संविधान संशोधन किया गया 71वां, तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़कर उसमें सम्मिलित किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं, इसी साल में एक और संशोधन हुआ 73वां, 1992 में ही हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश को पंचायती राज के रूप में स्थापना का प्रावधान किया गया। ये मेन चीज है पंचायती राज। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में जो हम पढ़ते हैं पॉलिटी का, सामाजिक विज्ञान, उसमें पंचायती राज का है। और पंचायती राज मुख्य रूप से आपको समझ में आना चाहिए। पंचायती राज में जो हमारे मुखिया से लेकर सरपंच तक आते हैं तो उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये कैसे होना चाहिए, एक वीडियो इसके ऊपर भी ला दूंगा, और पहले पढ़ा चुका हूँ, स्क्रीन पर पढ़ाया हूँ, ऐसे फेस टू फेस नहीं पढ़ाया हूँ। तो आपको जानना होगा कि मुख्यतः आपको पंचायती राज आना ही आना चाहिए। पंचायती राज का आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि पंचायती राज में क्या होता है, कैसे व्यवस्था चलता है, गांव का प्रशासन कैसे चलता है, नगर का प्रशासन कैसे चलता है। इस तरह की आपको व्यवस्था उसमें होनी चाहिए और मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1992 में पंचायती राज का हम व्यवस्था लाए थे। उसके पहले पंचायती राज नहीं था और इसको 74 संविधान संशोधन के रूप में किया गया था। 84वां संविधान संशोधन जो हुआ 2001 में हुआ। 6 साल कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, 8 या 9 साल कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।
84वें संविधान संशोधन में इसके द्वारा 1951 में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति की प्रदान की गई, परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। तो 1991 में जो जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये 74वां संविधान संशोधन 84 संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। इस समय एनडीए की सरकार थी, ध्यान रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में थे देश में। उसके बाद 2003 में एक संविधान संशोधन किया गया। 2003 में संविधान संशोधन क्या हुआ, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के श्रेणी में लाया गया। इसके पहले नहीं था। आप देखेंगे 2003 में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को हम मौलिक अधिकार के रूप में के श्रेणी में लाया गया था। उसके बाद 2003 में एक और संविधान संशोधन हुआ, 91 संविधान को संशोधन किया गया 2003 में ही, जिसमें इसके कुछ मुख्य बातें हैं, उसको हम देखते हैं। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करके तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। दूसरा, इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा राज्यसभा के राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। तीसरा, साथ ही छोटे राज्यों की मंत्री परिषदों की सदस्यों की अधिकतम 12 निश्चित की गई है, 12 निश्चित की गई है। 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन में 2003 में इसके तहत 8वीं अनुसूची को बोडे, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। 92 संविधान संशोधन जो 2003 में संशोधन किया गया था, उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है। 103 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन में क्या था कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा प्राप्त दिया गया, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अब 108वां संविधान संशोधन, महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण का संविधान संशोधन किया गया। 109वां संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं का 33% से बढ़कर 50% तक किया गया। लेकिन आज भी देखते हैं कि महिला आरक्षण जो दिया गया है, तो महिला कोई काम नहीं करती है। मालूम पड़े कि मुखिया महिला है, तो उसके जो भी घर के कार्यकर्ता हो गए, वही मूल रूप से गांव को चलाते हैं। मुखिया का केवल साइन के रूप में लिया जाता है महिलाओं का। आज भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं, कहीं कहीं जो 2-4% है, वही काम के रूप में फोटो खिंचवाने के लिए काम करती है। लेकिन जो मूल रूप से होता है, वो मुखिया जो भी लेडीज़ अगर हो जाती है तो वो नहीं काम करती है, बट उसको जो फेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो घर में रह जाती है। और उसका हस्बैंड हो गया, चाहे उसके घर के कोई हो गए, वो मूल रूप से काम करते हैं। ये भी एक तथ्य है। अब हम देखते हैं 110वां संविधान संशोधन। 110वां संविधान संशोधन में स्थायी निकाय में महिलाओं का आरक्षण, इसमें भी 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 114वां संविधान संशोधन, 114वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि
जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया। पहले 62 पे ही इनको रिटायर हो जाते थे, लेकिन अभी 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया। सॉरी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उसके बाद 115वां संविधान संशोधन। 115वां संविधान संशोधन में पहले 115वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 115वां संविधान संशोधन जो मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक, जो भी अभी एनडीए की सरकार है, उन्होंने पहले कार्यकाल में अपना संविधान एक संशोधन किया था जो जीएसटी के रूप में किया गया था कि एक सेवा एक कर, मतलब एक टैक्स के नाम पर जीएसटी को दिया गया था, जो उसमें 115वां संशोधन में जीएसटी लाया गया। नहीं तो बहुत सारे अनेकों रूप से टैक्स के बहुत बॉन्डल था, मतलब बहुत सारे टैक्स के रूप में थे, जबकि वो टैक्स बदल के एक रूप में जीएसटी के रूप में हो गया। पहले कई प्रकार के टैक्स होते थे, लेकिन अब वो जीएसटी में ही सम्मिलित कर दिए गए। अब 117वां संविधान संशोधन। 117वां संविधान संशोधन में क्या हो गया कि एसटी और एससी के को सरकारी सेवाओं में उनका जो पदोन्नति का आरक्षण भी दिया गया। मतलब वो पहले भी आरक्षण में थे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को खराब लग सकता है, लेकिन पहले से भी उनको आरक्षण दिया जाता था। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं, किसी सेवा दे रहे हैं, चाहे कहीं भी आप अपना जॉब कर रहे हैं, सरकारी सेवा दे रहे हैं, तो उसमें भी उनको पद को बढ़ाने के लिए आरक्षण का मांग उठी थी, तो उसमें भी इसको संशोधन किया गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ जो मेन चीज़ में पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 से 3 बार आप अगर इसको सुन भी लेते हैं, मतलब नहीं भी देखते हैं, अगर सुन भी लेते हैं, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। मैं पार्ट संविधान संशोधन का वीडियो इस पर डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पहले से बने हुए मेरे वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं, और मैं इसमें जाके डाल दूंगा, ठीक है। अभी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये सब वीडियो, और देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो बाहर में बना रहा हूँ, तो कुछ एयर का क्वालिटी, आपको साउंड का क्वालिटी थोड़ा वो मिलेगा, लेकिन इसको कोशिश करूँगा कि एडिट वगैरह करके आपको डाल सकूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर ये समझेंगे, मुख्य रूप से आपको दरोगा में और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे लोअर ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे अपर ग्रेड का एग्ज़ाम हो, ये सब आपको पॉलिटी का अनुसूचित जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उसको आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तभी जाकर आपका कोई काम में, मतलब इस पॉलिटी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में मिलते हैं इसी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और 1-2 बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमको ठीक लगेगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे भी पढ़ा रहे हैं हम, और इसको भी चालू किए हैं। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल एक अलग से चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ जाकर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।